आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। भारत ने ट्रंप को दिया झटका, अमेरिका संग ट्रेड डील पर पूर्व वित्त सचिव का बड़ा खुलासा। मोदी शी जिनपिंग के बीच मुलाकात, पीएम बोले आपसी सम्मान और भरोसे पर आगे बढ़ेंगे रिश्ते। कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा विवाद, पीएम मोदी जिनपिंग मीटिंग में क्या हुई बात। ट्रंप के टैरिफ का जवाब, भारत टैरिफों से क्यों नहीं दे रहा। पंजाब के 1000 से ज्यादा गांवों में बाढ़, हिमाचल में मणिमहेश यात्रा रुकी। फेल हुए मिस्टर सीजफायर, न रूस मान रहा न यूक्रेन। प्रवासी नाव डूबने से 70 लोगों की दर्दनाक मौत, मच गया हाहाकार। सोने चांदी की कीमतों ने बम्पर उछाल, बाजारों में टूटे रिकॉर्ड। थिएटर्स के बाद ओटीटी पर दस्तक देगी परम सुंदरी। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, सात्विक चिराग का टूटा सपना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आने लगी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का क्रेडिट न मिलने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्तों को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का रवैया देखने के बाद भारत ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी हाथ पीछे खींच सकता है। देश के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कई बड़े दावे किए हैं। उनका कहना है कि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर भारत तगड़ा मुनाफा कमा रहा है। हालांकि ट्रंप का यह बयान महज एक राजनीतिक स्टंट है, आर्थिक वास्तविकता कुछ और ही है। सुभाष गर्ग के अनुसार रूस से तेल खरीदने पर भारत को साल भर में $2.5 बिलियन यानी कि तकरीबन 2.22 लाख करोड़ की बचत हो रही है। ट्रंप इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगाने के लिए इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक खत्म हो गई है। करीब 40 मिनट तक चली इस मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी। हम आपको इस ऐतिहासिक मुलाकात से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा, मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई देता हूँ। चीन आने के निमंत्रण और आज हमारी इस मुलाकात के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त 2025 से शुरू हुए 25वें शंघाई सहयोग संगठन समिट में वैश्विक मंच पर भारत और चीन के बीच सहयोग की गई नई उम्मीद जगी है। इस समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रविवार को हुई द्विपक्षीय मुलाकात ने सबका ध्यान खींचा, जो 2020 की गलवान झड़प के बाद रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में अहम कदम है। 7 साल बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा है। मीटिंग में सीमा विवाद, डायरेक्ट फ्लाइट, मानसरोवर यात्रा और आपसी संबंध बढ़ाने पर बातचीत हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यह समिट क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने का मंच बन गया है। हाल के महीनों में भारत चीन ने लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला जैसे दर्रों से व्यापार फिर शुरू करने और सीधी उड़ानें बहाल करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जब पहली बार टैरिफ लगाया तो चीन ने सबसे मुखर प्रतिक्रिया दी। अप्रैल 2025 में टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। तब अमेरिका ने चीन पर 145% और चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिए थे। भारत में जिनेवा हुई वार्ता के बाद अमेरिका ने टैरिफ को 145% से घटाकर 30% और चीन ने इसे 125% से 10% कर दिया था। आज भारत 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है और यह सवाल कई लोगों के मन में है कि भारत ने चीन जैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। क्या भारत के पास चीन की तरह जवाबी टैरिफ लगाने का मौका था?
पंजाब के 8 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग लापता हैं। 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोनेवाले में धुस्सी बांध टूट गया। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया। बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूबे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, 1 महिला लापता है। कटरा में वैष्णो देवी की यात्रा 6 दिन से रुकी है। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है। इसमें अब तक 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, 4 अभी भी लापता हैं और 7 अन्य घायल हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के जो हालात हैं वो सुधरने के कोई आसार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही शांति का मंच सेट करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। रूस ने 30 अगस्त की रात यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसकी पुष्टि यूक्रेनी वायुसेना ने की है। हमले के दौरान जापोरिजिया, डेनिप्रो, चर्निहिव, लुत्सक और चेरकासी जैसी कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। फ्रंट लाइन क्षेत्रों पर रूसी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जबकि पश्चिमी यूक्रेन में कई ड्रोन हमलों की भी सूचना है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सीज फायर शो किए, लेकिन दोनों फेल हो गए। हालात ये हैं कि रूस के हवाई हमले रुक नहीं रहे और यूक्रेन मानने को तैयार नहीं। वहीं यूरोपीय देशों के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों फ्रेंच राष्ट्रपति के बयान पर रूस ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिमी अफ्रीका के तट पर बुधवार को एक बड़ा और दुखद हादसा हुआ। गाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक प्रवासी नाव के पलट जाने से 70 लोगों की मौत हो गई। यह नाव गाम्बिया से रवाना हुई थी और इसमें मुख्य रूप से गाम्बिया और सेनेगल के नागरिक सवार थे। पश्चिम अफ्रीका के तट पर बुधवार को एक बड़ा और दुखद हादसा हुआ। गाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक प्रवासी नाव के पलट जाने से 70 लोगों की मौत हो गई। यह नाव गाम्बिया से रवाना हुई थी और इसमें मुख्य रूप से गाम्बिया और सेनेगल के नागरिक सवार थे। यह घटना मॉरिटानिया के तट के पास हुई। अधिकारियों के अनुसार नाव पर लगभग 150 लोग सवार थे, जिनमें से केवल 16 लोगों को ही जीवित बचाया जा सका। यह हादसा अटलांटिक रूट पर हुआ, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक प्रवासन मार्ग माना जाता है। इस रास्ते से हर साल हजारों लोग स्पेन के कैनरी द्वीपों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सोना और चांदी में बदलाव का दौर जारी है। पिछले 4 दिनों से दोनों कीमती धातुओं के भावों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस कारण सोना और चांदी दोनों के भाव अपने उच्चतम स्तर पर हैं। सर्राफा व्यापारी पूरनमल सोनी ने बताया कि सोने चांदी की कीमतों में इस साल जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी को शुद्ध सोना 78,800 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1,03,900 रुपए पहुंच गया है। यानी इसमें 81.85% का इजाफा हुआ और निवेशकों को प्रति 10 ग्राम पर 25,100 रुपए का फायदा मिला। इसी तरह जेवराती सोना भी पीछे नहीं रहा। जनवरी में इसका भाव 73,600 रुपए था, जो अब 96,900 रुपए हो गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा परम सुंदरी 29 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ठीक ठाक कमाई कर रही है। बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद मूवी जल्द ही ऑनलाइन अपना दूसरा ठिकाना बनाएगी, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। परम सुंदरी अपने थिएट्रिकल रन के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। 8 सप्ताह की स्टैंडर्ड विंडो को देखते हुए फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि यह फिल्म अक्टूबर 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। इससे उन दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिलेगा जो इसे सिनेमा घरों में नहीं देख पाए या फिर जो इस मूवी को दोबारा देखना चाहते हैं।
सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल में चीन के चेन बोयांग लियो यी की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इस जोड़ी को कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा। 1 घंटे 7 मिनट तक चले सेमीफाइनल मैच में 9वीं वरीयता प्राप्त सात्विक चिराग को चीन के चेन बोयांग लियू ने 19-21, 21-18 और 12-21 से हरा दिया। मैच की बात करें तो भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में शानदार शुरुआत और 4-0 की बढ़त भी बना ली। उसके बाद ये बढ़त 11-5 तक पहुंच गई, लेकिन चीनी जोड़ी ने ब्रेक के बाद जोरदार वापसी की और 14-13 से बढ़त बना ली और फिर अपने तीसरे गेम पॉइंट पर पहला गेम 21-19 से अपना नाम कर लिया।